Hi everyone, in this video we will discuss a poem by Robin S. Gangom, A Poem for Mother. Robin S. N. was born in 1959 in Imphal, Manipur. रॉबिन एक इंडियन इंग्लिश पोइट हैं जो इंग्लिश के साथ साथ मणिपुरी में भी लिखते हैं. Robin is a lyric poet and translator. He was conferred with Katha Award for Translation in 1999. इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं द वर्ड्स एंड द साइलेंस, टाइम्स क्रॉसरोड्स, द डिज़ायर ऑफ रूट्स एंड मैनी अदर. आज इस वीडियो में हम उनकी पोएम अ पोएम फॉर मदर को डिस्कस करेंगे. दिस पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1998 इन हिज कलेक्शन वर्ड्स एंड द साइलेंस. ये पोएम 42 लाइन्स में लिखी गई है एंड डज नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक राइम्स की. इस पोएम में जो पोइट हैं वो अपनी मदर को एड्रेस करते हुए बताते हैं. वो अपनी मदर के बारे में भी बताते हैं कि उनकी मदर कैसी थी, उनकी रूटीन कैसी थी, उनकी जो आदतें थी वो कैसी थी, और उनका और उनकी मदर का जो बॉन्ड था वो कितना प्योर था, कितना स्ट्रॉन्ग था. वो अपनी पास्ट मेमोरीज़ को, अपने चाइल्डहुड को, अपने और अपने मदर के जो बॉन्ड की जो मेमोरीज़ हैं उनको याद करते हैं. इस पोम में जो हमें थीम्स देखने को मिलते हैं दैट इज़ मदरहुड, क्योंकि वो अपने मदर के मदरहुड को सेलिब्रेट करते हैं इस पोम में. इमोशनल बॉन्ड बिटवीन पोएट एंड हिज मदर एंड पोएट प्रेजेंट ग्रेटिट्यूड. वो ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं अपनी मदर की तरफ कि उनकी मदर ने इतना हार्ड वर्क किया है, इतना उन्होंने मेहनत किया है अपने बच्चों के लिए एंड ऑल दोस. लेट्स स्टार्ट विद द पोम. पेलम अपोपी, मदर हु गेव बर्थ टू मी टू बी अ मैन. तो पोइट अपनी मदर को एड्रेस करते हुए बताते हैं कि मदर ये वही लेडी है जिसने मुझे जन्म दिया था. आज मैं जो भी हूँ, आई एम अ मैन, वो उन्हीं की वजह से, क्योंकि इन्होंने ही मेरी ज़िंदगी शुरू करी थी. शी गेव बर्थ टू मी. हाउ आई हेटेड लिविंग होम 10 years अगो, नाउ दीज हील्स हैव ग्रोन ऑन मी. अब पोइट आगे बताते हैं कि वो याद करते कि आज से 10 साल पहले जब वो छोटे थे, या 10 साल पहले जब वो थे, तो वो कैसे उनको इस चीज़ से, इस थॉट से भी नफरत होती थी कि उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा. वो उनको अपना घर छोड़ना या अपनी मदर से दूर जाना इतना परेशान करता था, इतना दुख लगता था. लेकिन आज जहाँ वो रह रहे हैं, यहाँ पे जो नई जगह पे वो रह रहे हैं, अपने घर से दूर, अपनी मदर से दूर, ऐसा लगता है कि वो जो इन्वायरमेंट है, दीज हील्स हैव ग्रोन ऑन हिम, वो इतने फेमिलियर हो चुके, इतने वो अडेप्ट कर चुके अपनी नई जो जगह है उसको, कि अब वो कंट्रास्ट कर रहे हैं कि कैसे मुझे पहले इतना दुख होता था और अब मैं इनके कितने हैबिचुअल हो चुका हूँ. बट आई एम स्टिल योर पेनफुली शाय सन. अब वो अपनी मदर को बताते हैं कि मैं अभी भी वैसा, वो ही तुम्हारा शर्मीला बेटा हूँ. विद अ रेवेनियस एपेटाइट, और जो पोइट है उनकी जो भूख है, एपेटाइट है, वो बहुत ज़्यादा है. द बॉय हु लॉस्ट मेनी टीथ आफ्टर एम्प्टिंग योर लाडर. तो लाडर यहाँ पे पेंट्री के लिए यूज़ किया गया है, या फिर कोई भी स्टोरेज बॉक्स जिसमें खाना रखा जाता है, एनी ईटेबल्स. तो पोइट याद करते हैं कि मैं आपका वही बच्चा हूँ, वही शर्मीला बच्चा हूँ जिसको बहुत भूख लगती थी, और आज भी जैसे मुझे बचपन में भूख लगती थी, मुझे आज भी उतनी ही भूख लगती है. और मुझे याद है कि कैसे मैंने अपने बहुत सारे दांत खोए हैं, मेरे दांत टूट गए थे जब मैं आपके पेंट्री से या आपके स्टोरेज बॉक्स से अपने लिए खाना निकालता था, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती थी. इसके बाद जो पोइट कहते हैं आई एम ऑल्सो योर ड्रीमी आइड लैड. तो पोइट बताते कि मैं तुम्हारी वही आंखों का तारा हूँ हु गेव यू डिफ़िकल्ट टाइम्स ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज. कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है. वो अपनी मदर को एड्रेस करते हैं कि मैंने आपको बहुत परेशान किया अपने स्कूल डेज में, जब मैं छोटा था, स्कूल जाता था. रोमांसिंग एवरी गर्ल ही वॉन्टेड इवन वेन ही वो स्टिल वोर हाफ पैंट्स. और वो बताते हैं कि जब वो स्कूल जाते थे, जब वो छोटे थे, तब भी जब वो लड़कियों से बात करना शुरू करा था उन्होंने नए, तब भी उन्होंने अपनी मदर को परेशान किया था. और तब तक जब तक वो हाफ पैंट्स पहनते थे, जब भी, मतलब वो याद करते हैं उन चाइल्डहुड मेमोरीज को जब वो अपनी मदर को परेशान करते थे, जैसे हर छोटा बच्चा अपनी मदर को परेशान करता है, उनको डिफिकल्टीज थोड़ी सी देता है. यू टोल्ड योर चिल्ड्रन दैट. अब वो बताते कि उनकी मदर ने उनको क्या बताया था. मनी एंड टाइम डू नॉट ग्रो ऑन ट्रीज एंड आई कुड नेवर लर्न टू कीप अप विद दैम. तो पोइट याद करते कि उनकी जो मदर है वो हमेशा बताती थी कि पैसा और जो समय है वो पेड़ पे नहीं उगता है. यानी वो बहुत कीमती चीज़ें हैं, आपको उनको बहुत सोच समझ के, समझदारी से, सूझबूझ के साथ उनको खर्च करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए. पर जो पोइट है वो कहते हैं कि मैं कभी ये समझ नहीं पाया कि आप मुझे क्या सिखाना चाह रही थी. उनको कभी मैं यूज़ नहीं कर पाया टाइम और मनी को. इट इज़ंट दैट आई हैव फॉरगॉटन वट यू हैव कम टू मीन टू मी. और ऐसा नहीं है कि मैं भूल चुका हूँ कि आप मेरे लिए क्या थी, या आपकी सीख मेरे लिए क्या बताती थी. दो आई अबेंडेंट मच
and left so little of myself for others to me. पर अब मेरे अंदर मेरा जो सेल्फ था, माई सेल्फ जो था, वो बहुत ही कम रह गया। मैंने जो अपने अंदर का कुछ हिस्सा खो दिया है या त्याग दिया है, जिससे लोग मुझे पहचानते थे। यानी पोइट कह रहे हैं कि उनका जो माई सेल्फ है, उनकी जो ट्रू आइडेंटिटी है, वो कहीं पे छूट गई है, कि शायद इसलिए क्योंकि वो अपनी मदर से दूर हो गए हैं। आई नो हाउ यू वर्क योर फिंगर्स टू बोन। एंड अब जो पोइट है वो बताते हैं कि उनकी मदर कितना हार्ड वर्क करती थी। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि आपने कितनी मेहनत की है, एज ऑल मदर्स डू, जिसे सभी माएँ करती हैं, वैसे आपने भी बहुत मेहनत की है। फॉर अनमेरिड सन्स, अपने कुंवारे बेटों के लिए। एजिंग हस्बैंड, अपने बूढ़े होते हुए पति के लिए। एंड लिबरेटेड डॉटर्स इन लॉ, और अपनी बहुओं के लिए, ताकि वो लिबरेट हो, वो बाहर जाए। तो पोइट बताती हैं कि उनकी मदर ने सबके लिए इतना काम किया, सबको मतलब सबके हिस्से का काम किया, ताकि दूसरों को परेशानी ना आए। वरिड अबाउट अस, और उनकी जो माता है, वो हमेशा ही लोगों की, वो अपने घर वालों की चिंता करती थी, इतना वरी करती थी दूसरों के बारे में। फॉर अ लॉन्ग टाइम योर लिप्स कुडंट बर्गन इन अ स्माइल, और वो इतनी चिंता करती थी कि वो लंबे समय तक हंस खुल के हंस भी नहीं पाती थी, क्योंकि उनको चिंता रहती थी सबकी। लाइन्स हैव फरोड योर फेस, और इस चिंता में उनकी जो फेस है उस पर लाइन आने लगी हैं, शिकन आने लगी है, किस चीज़ की, स्ट्रेस की, वरीनेस की। एंड फर्स्ट साइंस ऑफ स्नो आर ऑन योर हेयर, और इसी चिंता में, इसी स्ट्रेस में, इसी वरीडनेस में उनके जो बाल हैं वो भी अब ग्रे होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो सबकी इतनी चिंता करती हैं। टुडे, आज, तो पोइट कहते हैं आज, एज ऑन एवरी डे यू मस्ट हैव राइजन विद टेम्पल बेल्स फॉर कोक क्रोम। तो पोइट कहते हैं कि जैसे कि आप हमेशा सबसे पहले उठती हैं जब मंदिर की घंटी बजने का समय होता है, आप जितनी जल्दी उठ जाती हैं, आज भी आप वैसे ही उठी होंगी जैसे आप हमेशा सबसे पहले उठती हैं। स्वेप्ट दी फ्लोर्स, और जो फ्लोर्स हैं उनको स्वेप्ट किया होगा, यानी घर की साफ सफाई की होगी आपने। एंड आफ्टर द सेक्रेड बाथ कुक्ड फॉर द रिमाइंडर ऑफ अस, और फिर आपने नहाया होगा और फिर सबके लिए खाना बनाया होगा। तो पॉइंट बताना चाह रहे हैं कि कैसे वो सबसे पहले उठती थी, सबके लिए काम करती थी। जब सब सो के उठते थे तब तक उनकी मदर काम कर चुकी होती थी, उनके हिस्से का भी खाना बना के वो रख देती थी। आई कैन सी यू रिटर्निंग एवरी डस्क फ्रॉम दी बाजार, योर हेड लेडन विद बास्केट्स। और पोइट बताते हैं कि मुझे याद है कि हर शाम तुम बाजार से अपने सिर पर टोकरियां रख के सामान लेके आती थी बाजार से। तो पोइट, मस्ट यू एंड टॉयलिंग फॉर एवर, क्या ये जो तुम्हारी टॉयलिंग है ये कभी रुकेगी, या तुम हमेशा ही इतना काम करोगी। तो पोइट अपनी मदर का एक रूटीन बताते हैं कि वो सबके उठने से पहले उठती थी, फिर टेम्पल बेल सबका नहा के वो पहले घर की सफाई करती थी, फिर वो नहाती थी, खाना बनाती थी, शाम को फिर वो बाजार से सामान लाती थी। तो कैसे पूरा दिन वो टॉयलिंग मूव करती रहती थी, काम करती रहती थी, और सबके लिए चिंता भी करती थी। आई एम सॉरी पैलम, तो अपनी मदर से वो अपोलोजाइज करते हैं अब। आई हैव इनहेरिटेड नथिंग ऑफ योर स्टेबल वेज और कलनरी स्किल्स। तो वो सॉरी बोलते हैं अपनी मदर को कि आप में जितनी अच्छी स्किल्स थी, आप में जितनी स्टेबल वेज थे काम को करने के लिए, कितनी कलनरी स्किल्स थी, मैं उनमें से कुछ भी नहीं अपने अंदर ले पाया, मैं कुछ भी इनहेरिट नहीं कर पाया। फॉर गिव मी, मुझे माफ़ करिए। फॉर ऑल योर ड्रीम्स ऑफ पीस ड्यूरिंग योर रेमनेंट डेज, आई टर्नड आउट टू बी अ स्मॉल मैन विद स्मॉल ड्रीम्स लिविंग अ सिंपल लाइफ। तो पोइट यहाँ पे कहते हैं कि मैं सॉरी फील करता हूँ, मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। क्यों? क्योंकि वो उनको पता है कि उनकी मदर ने उनके लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, एक बहुत ही लेविश लाइफ हो, पीसफुल लाइफ हो। लेकिन जो पोइट है वो कहते हैं कि मैं ये सपने पूरे नहीं कर पाया, क्योंकि मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ जिसके सपने भी बहुत छोटे हैं, और वो उन्हीं छोटे सपनों के साथ एक छोटी सी लाइफ जी रहा है। जैसे हर सभी माओं का सपना होता है कि उनके बच्चों की बहुत ही अच्छी लेविश लाइफ हो, ऐसे ही पोइट की मदर का भी था। लेकिन पोइट कहते हैं कि मेरे सपने बहुत छोटे, और मैं इसी वजह से बहुत ही छोटी जिंदगी जी रहा हूँ। मैं आपके जो सपने थे पीस के, रेमिनेंट डेज में जो आप मेरे लिए देखती थी, मैं वो पूरे नहीं कर पाया, और उनके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ आपसे। तो यहाँ पे जो है वो पोएम खत्म होती है, और हमें पता चलता है कि जो पोएट है उनका अपनी मदर के साथ कितना अच्छा बॉन्ड था, उनकी मदर कितनी हार्ड वर्किंग थी, वो सबके लिए काम करती थी, सबके लिए वो चिंता करती थी, और वो इतने अच्छे सपने देखती थी। तो पोइट उस चीज़ को बताते हुए अपनी मदर को एड्रेस करते हैं। एंड दिस वॉज ऑल फॉर द पोएम। थैंक यू फॉर द वीडियो।